Now first one in the mechanical energy we will discuss it first type, that is kinetic energy. देखिए बेटा, आपने देखा होगा कि मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. विंड को आप यूज़ करते हो या विंड एनर्जी को यूज़ करते हो फॉर वेरियस थिंग. विंड एनर्जी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आप? विंड मिल्स के लिए, ठीक है. विंड मिल्स को ड्राइव करने के लिए इट पुशेस द सेलिंग बोट्स, ठीक है. सिमिलरली मूविंग वाटर इन द रिवर कैन कैरी वुड लॉग्स थ्रू लार्ज डिस्टेंस एंड it can also be used to derive turbines for generating electricity. आपने देखा है कि आपके पास विंड मिल्स किस लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है. विंड मिल्स को कौन चला रहा है? आपके पास मूविंग एयर जो है आपके पास, यह मूविंग विंड जो है आपके पास, ठीक है. इसके अलावा मूविंग वाटर जो है उसको आप कहाँ पे यूटिलाइज करते हो? फॉर मूविंग और डिराइव टर्बाइन फॉर जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आप क्या कहते हो, कंक्लूड क्या करते हो? काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ पे पोजेस करती है? इन अ मूविंग बॉडी, ठीक है. जितनी मूविंग बॉडी है दे हैव काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन. जैसे ही आपकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ख़त्म होगी, काइनेटिक जो है बॉडी जो है वो स्टॉप कर जाएगी, वो मूव नहीं करेगी, ठीक है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ये देखिएगा आप इसकी डेफिनेशन कि एनर्जी पोजेस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. ये याद रखिएगा, एनर्जी पोजेसेस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. ये बात हमेशा याद रखिएगा. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेसेस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है. कुछ बच्चे जो हैं काइनेटिक एनर्जी और जो है पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूज हो जाते हैं. Just remember that kinetic energy is the energy possessed by our body due to its motion. Okay, next we take an example and derives its mathematical form. We have considered a body of mass m moving with velocity v. Let's suppose we have a ball here. It is moving with velocity v और after some time यहाँ तक let's suppose इसने कुछ cover distance किया d या s, ठीक है. यहाँ पे s से शो हो रहा है तो हम इसको s कर लेते हैं, ठीक है. वी हैव अ बॉल हेयर, ठीक है. बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है. तो बॉल की क्योंकि वो मूव कर रही है वेलोसिटी v से, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. इसने कवर किया सम डिस्टेंस s, ठीक है. और कुछ टाइम के बाद मूव करने के बाद बॉल जो है वो स्टॉप कर गई यहाँ पे आके ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अपोजिंग फोर्स वहाँ पे कौन सी थी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब जो बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया था वो किस वजह से मूव किया था? बॉडी के अंदर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी. तो आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी, देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हर जगह पे प्रेजेंट थी. बॉडी ने यहाँ तक मूव तब किया जितनी ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, उतने ओवरकम किया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है. और बॉडी जो है एस डिस्टेंस कवर करके किसी पॉइंट बी पे आके स्टॉप कर गई, ठीक है. अब जो पॉइंट बी पे बॉडी आई तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या थी? वो जो है यूज अप हो गई, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे आप देखिएगा, अब हम इसका एक रिलेशन फाइंड करने लगे हैं, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी को हमने यही पढ़ा है अभी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन. तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल है एफ एस के, ठीक है. इसको इक्वेशन नंबर 6.3 कह लो आप. नेक्स्ट वी हैव जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि बॉडी मूव करी थी v से, वेलोसिटी v से, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है. फाइनल वेलोसिटी इसलिए 0 है क्योंकि बॉडी जो है फाइनली जाके स्टॉप हो गई थी, ठीक है. फोर्स इसमें जो यूज हो रही है दैट इज एफ इक्वल्स टू एम में. यहाँ से एक्सेलरेशन आप निकाल लें, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एम. नाउ यू हैव द नेक्स्ट हियर. अब आपको जिस तरह से पता है कि मोशन जो है, सिंस मोशन इज अपोज्ड, हेंस हियर इज अ नेगेटिव. जैसा कि ये देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन में क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे जो है मोशन आपका अपोज कर रहा था, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है आपके पास. नाउ वी हैव
यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें आपने जो ऊपर फाइंड किया है। वी एफ आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 थी और इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल थी, आई के इक्वल थी। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास एफ एस है, आपने 2m को उधर मूव करा दिया। ठीक है, तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है, माइनस साइन के साथ कट हो गया। देन यू हैव द इक्वेशन एफ एस इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6.4। अब अगर आप देखें अगर, तो आपकी यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन एफ एस। तो इक्वेशन नंबर 3.3, दिस इक्वेशन नंबर 3.3 6.3 और इक्वेशन नंबर जो है आपके पास 6.4, दिस वन। इनको अगर आप कंपेयर करते हो तो यू हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 6.5 जो आपके पास दिस वन इक्वेशन है, ये आपको बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये आपका केस था, मैथमेटिकल फॉर्म थी काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी।